जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। हम अभी मौजूद है नगड़ी में और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये ज़मीन वही ज़मीन है जहाँ पर रिम्स 2 प्रस्तावित किया गया है और इन्हें कहीं ना कहीं ये आशंका है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर लोग बैठे हुए हैं और इन्हें ये आशंका है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भूमि पूजन करने को लेकर यहाँ पर सारे जगह पर बैरिकेडिंग किया हुआ है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन खेती वो जमीन में नहीं बने, कभी नहीं बने। हम इनका अस्तित्व सब बर्बाद हो जाते हैं, हमें लुटा जाबे, हम इनकर बाल बच्चा कर कोई इज्जत नहीं रहते, हम इनकर कोई समाज नहीं रहते। सरकार जो कहे लेकिन आदिवासी का हित में समाज में काम करेंगे लेकिन नहीं कुछ करे नहीं हाले, कुछ करे नहीं हाले। हम इनकर छुआ पुता के कैसन शादी विवाह कर लिए, कैसन हम इनकर का कर लिए, कभी सुने बुझे नहीं हाले। लो कॉलेज खान बनले है से खन से हम इनकर घर दूरा में दिल में सब में आग लग जाए है और फिर लगाते हैं आग लगाते हैं, धुआं होते हैं, कम में नहीं हुआ था, कम में नहीं हुआ था। रो रही है, क्यों रो रही है? क्यों नहीं रोएगी? काहे नहीं रोएंगे? हमारे पुरखा का जमीन है कि ससुर सास मने सब खेती से करते आवत थी पीढ़ी बाय पीढ़ी और हम इतना दिन सास ससुर बीत गए, मार हेरा गए थे, हम एखन तक खेती करते ही है। ई पौरी 2-3 साल से ही आग लगाए लगल है। अरे हम एक तो दाना उपजा पानी हम इनकर घर में नहीं घुसा था, काहे नहीं कानबे? जो बच्चा ले जने उन्हें बना ले चाहे बना ले, उतना बड़का रोड बन ले, ई रोड बन ले, लो कॉलेज बन ले, अब इतना सुन जमीन बचल है से को लूट लेते तो हम इनकर कहाँ, हम इनकर छुआ पुता कर गुजार बसर होता है। पढ़ लिख के छुआ घर में माछी धुके लगल थी, कोई जगह नौकरियां नहीं मिले ना, का करबा थी? परीक्षा लिख के आवा ना, तैयारी कर के आवा ना, लिख के आथी ले तो रात हो जातो। पहले तो कहत रही खेत बाड़ी है बेटा, नहीं हो कोई जगह नौकरियों नहीं मिलता तो हर जोत के खाभक उपजाए के खाभक, लेकिन वो तो नहीं बचत है। तो कैसा हम इन छुआ पुता के 57 देवे कि पास कर था चाहे नहीं बेटा, तो इनकर राज राजा ये हाँ तो मन कर पर कैसे 57 देवे मन के छुआ पुता हम इनकर के अरे हम नहीं विरोध करत हिए, कहीं भी बनो, वो 4 गो कोना है नहीं, उत्तर है दक्षिण है पश्चिम है, सब चारों कोना में कहीं भी बने, लेकिन हियाँ ना बने, खाली नगरी दोहार में ना बने। हम इन घर से भी बेघर हो जावे। आज लो कॉलेज बना ले तब तैसुन में रिम्स 2 बनाता है, तब फिर आगे जाके का बनाता है, फिर आगे जाके का बनाता है, तो हम इनका छुआ पुता कहाँ जाके गुजर बसर करवा थी, कहाँ जाके करवा थी? एकदम ये थी प्रशासन सब हटाए, हम इन अच्छा से हार हियाँ चढ़ावे, अच्छा से खेती करवाए, हर साल तमाशा नहीं देखा जनता के, जनता से ही सरकार बहन है। तो यहाँ पे तो रिम्स 2 बनेगा तो इससे तो आप लोगों को फायदा ही होगा ना? कुछ फायदा नहीं, हम लोग जमीन चाहिए केवल, हम लोग धान उगाते हैं, यहाँ बाल बच्चा पढ़ाते हैं लिखाते हैं, मेरा बाल बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ खेलेगा कूदेगा? तो सरकार मुआवजा नहीं दिया? मुआवजा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हमारा बच्चा के लिए खेलने कूदने के लिए चाहिए, धरती चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, गछ वृक्ष चाहिए। उसको तो बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग अपना बिल्डिंग में रहे, दूसरा के खेत में कहा है जमीन डालने हाथ डालने आता है, नहीं आना चाहिए। तो मतलब खेती आप लोग इसी जमीन में करते हैं? हाँ, इसी जमीन में खेती करते हैं। 2 साल से नहीं करवा रहे हैं, 2 साल से हम लोग अनाज नहीं उगा रहे हैं। मेरा बाल बच्चा सब क्या खाएगा? इतना बाल बच्चा है सब। तो 2 साल से अनाज क्यों नहीं उगा रहे हैं? क्यों नहीं उगा रहे हैं? ये कर दे रहे हैं तो कहाँ से उगाएंगे हम लोग? जब न तब तो ऐसे ही करता है। प्रशासन लगा के यहाँ आदमी को दौड़ाएगा, खेती लगाना आएगा तो वो लोग बच्चा लोग क्या करेगा? और तो लेडीज आएगा तो कहाँ से करेगा वो लोग? तो फिर इसका विरोध में आप लोग कोर्ट वगैरह नहीं गए इसके लिए? कोर्ट वगैरह कैसे जाएगा? बहुत बार हुआ। तो फिर क्या बोला कोर्ट? क्या बोले कोर्ट जाएगा तो उन्हें पता चलेगा। अच्छा, अभी नहीं गए हैं कोर्ट? गया है। आज आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हुए हैं? ये हमारी ये ज़मीन हमारी है और हमें रात में देखे कि लोगों से पता चला कि बैरिकेटिंग हो रहा है, तो गांव के अंदर में भी हुआ है, गांव में मतलब मेन रोड पे, तो हम लोग सोचे कि गांव के में काहे बैरिकेटिंग हुआ है, तो ऐसे करके पता चलता है। तो फिर पता चला कि भूमि पूजन का कोई कार्यक्रम ये है, तो फिर हम लोग सोचे ये किसी को खबर नहीं है। तो हम लोग को लगा ऐसे, तो फिर हम लोग देखे कि पुलिस बल आ गई है सुबह, तो क्यों आई है, कुछ तो कारण होगा। तो हम लोग को लगा कि नहीं, ये
हो सकती है, सच बात हो सकती है कि भूमि पूजन, तब हम लोग गांव में ये इकट्ठा हुए, फिर यहाँ आए और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं कि इसके विरोध में। तो रिम्स 2 बनेगा तो इससे तो आप लोगों को फ़ायदा ही ना नहीं, होगा। क्या फ़ायदा होगा और फ़ायदा क्या होगा? पहले रिम्स 1 का तो हालत सुधारे आप, और रिम्स 1 कितना, अगर मान यहाँ बन भी जाता है तो कितना डिस्टेंस होगा? 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर उतने ही डिस्टेंस होगा। आप ऐसे जगह बनाइए ना जहाँ झारखंड के हर क्षेत्र से वहाँ पर इलाज के लिए आए। अब रिम्स 2 वहाँ है, एक यहाँ नया जगह में तुरंत, ये गलत है। मतलब ऐसे जगह में बने कि झारखंड के हर कोने से वहाँ पर यहाँ इलाज के लिए उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ़ ना हो। तो मतलब आपको किस चीज़ का मतलब आप विरोध कर रहे हैं? मतलब विरोध हम ये कर रहे हैं, हम विकास का विरोध नहीं कर रहे, रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स 2 बने पर कहीं और जगह बने, ये खेती योग उपजाऊ भूमि में ना बने। ये जीविका पार्जन के लिए एकमात्र ये साधन है हमारी। लगातार कहा जा रहा है कि मुआवजा आप लोग को दिया। नहीं, ये गलत बात है, ये झूठ बात है, गलत बात है। आपको हम बोल देंगे, अब कैसे हम मान लें? क्या प्रूफ है? ऐसे नहीं होता है बाबू, प्रूफ दिखाए ना हम लोग को। तो फिर मिले नहीं आप इरफान अंसारी या फिर वो किसी से? इरफान अंसारी से आप लोग मिले थे ना? हाँ, मिले थे, बोला है कि हम जब तक आदिवासियों का हित के बारे में सोचेंगे, जब तक आप लोग नहीं बोलिएगा तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे बोले हैं। और आज हम लोग को बिना इन्फॉर्मेशन का ज़मीन में उद्घाटन कर लिए आने वाले हैं, ये चीज़ कतई नहीं होने देंगे हम लोग। और अभी तो जो यहाँ पर सरकार है वो तो आदिवासी के लिए ही मतलब सर्वश्रेष्ठ है, पर आज आप लोग ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदिवासी सरकार है लेकिन हम लोग के लिए नहीं है बाबू, हम लोग के लिए भलाई के लिए नहीं है, वो हम लोग का भलाई नहीं कर रहा है। हम लोग से अगर रहता ना तो हम लोग का अंदर का दर्द को समझता बेटा, वो दर्द को समझता, बोलता है ये हमारा भाई बहन है बोल के, लेकिन आज वो हम लोग का दर्द को नहीं समझ रहा है, हम आदिवासियों का गरैया को नहीं समझ रहा है। हम लोग को रोना आ रहा है बेटा इस सब बात को बोल के। हम लोग 4 बार मिलने गए हैं, लेकिन 4 बार में 1 बार भी हम लोग से मिलने के लिए समय नहीं दिया है। क्या हमारा भाई है या हमारा बेटा है? उसका पापा ने बोला था ये आप लोग का जमीन है, हम लोग कभी नहीं लूटेंगे बोल के बोला है, और जो तो यार बोला है, आज उस जमीन को वो बोल रहा है कि हम रिम्स 2 बनाएंगे बोल के। ये नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। अच्छा, अगर ये जमीन अगर चली जाएगी तो क्या उससे क्या दुष्परिणाम? हम लोग का बहुत बड़ा परिवार होगा, हम लोग का बाल बच्चा का कास्ट नहीं बनेगा, हम लोग खाने से दुर्लभ हो जाएंगे, पढ़ाई में हम लोग बाल बच्चा को आगे बढ़ाने नहीं सकेंगे, हर तरह से हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे बेटा। योजना भी ना दे, राशन भी मत दे, लेकिन हम लोग ये जमीन छोड़ दे, हम लोग कमा के खा लेंगे बेटा, खा लेंगे हम लोग जमीन, यही जमीन से और दूसरों को भी खिला सकते हैं हम लोग। हम लोग 1 बार खेती करते हैं, 3 साल तक खाते हैं बेटा। तो पर ऐसे बैठल रहिएगा, पुलिस मान लीजिए लाठी चार्ज कर देगा तो क्या करिएगा? हम लोग को मारने के लिए गोली मार देना, चाहे लाठी ना मारे, गोली मारे, बम गिरा दे, और हम लोग पूरा परिवार खत्म हो जाएंगे और बनाए जैसा मन कर रहा है वैसा करे। इरफान सर से बोलते हैं आप जैसा वादा किए हैं ना वैसा वादा नहीं निभा रहे हैं। उसको जब बोला गया था कि हमारा एक खतियान से 10 बच्चा है, 10 बच्चा को आप नौकरी दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ इम्पॉसिबल है बोल के बोला, हमसे नहीं हो पाएगा। और दूसरा क्वेश्चन किए थे कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी दे सकते हैं, तो नहीं होगा बोला। तो और इससे क्या हम लोग चाहेंगे, क्या आशा करें कि चलेंगे? और पूरा जमीन हम लोग को जिंदगी भर लेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग कमा के खा सकते हैं। इसी के लिए सर से बोलते हैं कि यहाँ ना बनाया जाए, कहीं दूसरा जगह ले जाए। अच्छा, मतलब रिम्स 2 का आप लोग खिलाफ नहीं है? बस यहाँ पे ना, नहीं यहाँ ना बने, हम लोग को खेती करने दिया जाए। आज आप लोग इतना धूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि आपने पिछले दशक देख रहे होंगे कि इस ज़मीन में जहाँ बैठे हुए इसमें 2 बार आंदोलन हो चुकी है, और इस बार फिर से मतलब पता चला कि भूमि पूजन करने वाली थी, उसका हवाबाजी हुआ है, तो हम लोग इसी की वजह से रोक के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो रिम्स बन जाएगा तो इससे तो आप लोगों को फायदा ही ना हो, अच्छा इलाज हो सकेगा, घर के पास हो पाएगा। रिम्स 2 बन जाएगा, फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा। हमको फ़ायदा होने के लिए रिम्स 2 और वो रिम्स 1 ऑलरेडी है, सदर ऑलरेडी है, तो किस लिए रिम्स 2 बना रहे हैं? हम उससे सवाल करिए, आप बताइए किस लिए रिम्स 2 बनाना चाह रहे हैं? वहाँ जबकि डॉक्टर का कमी है, डॉक्टर में भरिए ना, वहाँ का अर्थव्यवस्था ठीक कीजिए, वहाँ डॉक्टर भरिए, सदर में भी देखिए डॉक्टर भरिए, रिम्स 2 बनिए, रिम्स 1 को पहले कंप्लीट कीजिए। और रही बात रिम्स 2 बनाने का, इस ज़मीन में
इस जमीन में तो 2 बार आंदोलन हो चुकी है, हरगिज नहीं हो सकता है। 2 बार आंदोलन आप देखा गया है, पूरा देश देख लिया है, तो तीसरा बार इस बार आंदोलन होगा। अगर वो चाह रही हवाबाजी कि ना हो तो वो यहाँ का ख्याल छोड़ दे। वो अपना हड़काई अगर लगा रही है कि हम रिश्तु बना करेंगे, तो अब हमारे जनता को हम यही कहना चाहेंगे, हमारे आपको चैनल में जो भी देख रहे पूरे झारखंड के जितने भी युवा हो चाहे माता बहनें हो, इसी जमीन को बचाने के लिए जितने भी कुर्बानी दिए थे, मैं फिर से उन लोगों को आगाज करता हूं, अगर आप में आत्मा है इस जमीन को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष किए थे, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो फिर से अगर हुलगुरान अपने हरवे हथियार के साथ आने, इस बार आंदोलन होगा तो आर पार की होगी। और अगर इस जमीन को छोड़ देती है सरकार कि कहाँ बनाए पूछती है, तो उसका भी हम लोग बोलते हैं कि जाइए इस रांची झारखंड के बाहर बहुत सारा जगह बंजर जमीन है, और इस जमीन में नहीं बनाई, क्योंकि इस जमीन से हजारों परिवार देख सकते हैं, गरीबी है, खेती करते हैं। देख रहे हैं कि अभी कल परसों से खेती जोताएगा और हर चलेगा, फिर खेती होगा। इस तो लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल भी हम लोग खेती नहीं कर पाए थे। नहीं, सुनिए पहले बात, पोर्शन वहाँ पर मोमेंट था, पूरा उधर कर चुके थे, पर सामने में इसलिए माहौल के हिसाब से और बोला नहीं किया। सरकार कंधा है का खुद देखिए थे, हम लोग किए थे, भले सामने की नहीं किया पाया कि वो लोग इतना माहौल खराब करके रखा था। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से कि कृपा करके बख्श दे, ये हमारा कृषि भूमि है, इसको जबरन आप रिम 2 के नाम पर, विकास के नाम पे हम लोग को विस्थापन के पलायन है, या तो फिर हम लोग को जबरदस्ती छिनताई है, इसको कोशिश ना कीजिए, वरना इस बार तो मैंने कह दिया आर पार की पार हो गया। और दूसरी बड़ी बात सबसे बता देना, तो माता बहनों की अभी आवाज लगाएगी, और इस बार पूरे झारखंड में हम लोग आगाज क्या करेंगे, जैसे दिल्ली में कॉकरोच पार्टी पूरा देश से लेकर हल्ला मचा दे, इस बार हम लोग नया संगठन बताने के लिए तैयार है, नया झारखंड पार्टी का विश्वास करेंगे। और जैसे दिल्ली में पीएम को हराने के लिए कॉकरोच पार्टी तैयार है, तो हमारा झारखंड का सामाजिक पार्टी नया पार्टी बनाएगा, उससे लोग समझ में आएगा कि हम लोग को आदिवासी कृषि भूमि को मतलब छीनने के लिए प्रयास का होगा, और वो सरकार गिरेगी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, कोई भी हो, हम लोग को अभी कोई सहयोग नहीं कर रहा है जमीनी में, खाली दिखाओ चमकाने के लाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हकीकत में जमीन में लड़ने के लिए ही हमारी जनता आएंगे। और यही जनता देखिए कि जिस दिन आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगा, पूरा हरवे हथियार के साथ आएंगे। तो मैं हाथ जोड़ के स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत सोरेन को बताना चाहता हूँ कि ललकारिए मत, अगर आदिवासी समाज झुकना जानता है तो मतलब लड़ना भी जानता है, अगर सहनशील है तो उसका जवाब देना जानती है। सरकार मुआवजा देगी अगर इसके जमीन की, तो क्या मुआवजा की बात करते हैं, वो देखिए मुआवजा, वो देख रहे हैं उधर, देखिए कैमरा लगा के, वो जो बना कितना मुआवजा दिया है, और मुआवजा के नाम पे ठग देगा। मुआवजा कितना देगा, 1 लाख 2 लाख 20 लाख 20 लाख कितना दिन चलेगा, वो चलेगा 1 लाख एक दिन चलेगा, 20 लाख मतलब महीनों भर चलेगा। मगर ये जमीन रहेगा तो दादा का जमीन बेटा खाएगा, बेटा का जमीन पोता खाएगा, पोता पोते जीवन हम लोग मर भी जाएंगे तब तक खाते हैं। जैसे कि आप लोग से जबरन छीना जा रहा है, कुछ लोग को अपने बलगला के अपने पार्टी में शामिल करके, तो ये हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगा। जो लोग वो लोग महा घटिया है, जो महा मूर्ख है, जो चंद पैसों के लिए दलाली कर रहा है, जो कि इसमें अपना जमीन को बचाने छोड़ के उसमें शामिल हो रहे हैं, मरेगा तो साला कीड़ा भी नहीं खाएगा लोग जमीन में। तो मैं चाहता हूँ कि सुधर जाओ या तो खत्म हो जाओ। हम लोग तो ऐसा भी जान रहे कि जीवन है तो मरण है, या सरकार है चाहे प्रशासन चाहे विधायक मंत्री, सबको भी जाना इसी मिट्टी में, और इसी मिट्टी से जमीन उगता है, इसी से खेती खाते हैं। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि इस जमीन को जबरन रिम 2 के नाम पर विस्थापन करने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग विकास के नाम पर मतलब विरोधी नहीं करते, हम लोग जानते हैं रिम 2 बनने तो किसको फायदा होगा, सभी को, लेकिन सभी फायदा कब होगा, जब हम लोग रहेंगे तब ना। हम ही लोग मर जाएंगे तो किसके लिए रिम 2 बना रहे हैं। अब नए सरकार बनाने की बात करें, पर ये जो अभी सरकार है वो भी तो अबुआ राज की बात, तो अबुआ राज सोच के बनाए थे कि हम लोग को मतलब संरक्षक मुखिया दादा बनेगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि हम लोग को पूरे एकदम सही ढंग से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर सिमटोली के आंदोलन में हम लोग सहयोग नहीं किया था। हम लोग जान चुके हैं, जब ये हमारे सरकार जो बैठी है, इसका बाबा था जिसको धरती छोक पर, जिसको धरती अबुआ सरकार अबुआ दिसुमराज के नाम उसी के बाबा किए थे, लेकिन वो थे तो बहुत हम लोग गुरु थे, विश्व गुरु हम लोग झारखंड का थे, वो सरकार रहते तो बहुत अच्छा था। लेकिन इसका क्या बोले, उसका लड़का जो हेमंत सोरेन, उसको समझ में नहीं आ रहा कि जिससे हम लोग का आदिवासी समाज जीविका है, जीविका चलता है, इस खेती से जीता खाता है, गरीब नौकरी भी नहीं है, लेकिन नौकरी ना भी रहे तो इसमें जीविका चल रहा, तो क्यों इसमें पड़े हैं छीनने के लिए रिम 2 के नाम पर।
तो मैं सवाल उससे करना चाहता हूँ। अगर उतना ही हम लोग को शुभ चिंतक अगर चाहते हैं कि ड्रीम टू बना के हम लोग अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए जमीन चाहिए ना, बंजर जमीन बनाइए। रांची के चारों तरफ देखिए बंजर कमी नहीं है, जंगल नदी पठार है, और हम लोग दिखा भी सकते हैं, आप खुद जानते हैं। आपका क्षेत्र में भी आई जाइए ना, रामगढ़ से उधर चल जाएगा, बहुत पठार से बंजर जमीन बनाइए। ये इतना कैसे लाखों लाखों डिसमिल है। कितना परिवार है जो इसमें यहाँ 1000 से 2000 परिवार का जमीन है। आप इतना देख सकते हैं कितना परिवार का, किसी का 1 एकड़ है, किसी का 5 एकड़, किसी को मतलब 2 डिसमिल का, 20 डिसमिल मतलब 20 एकड़ इस टाइप का है, तो 227 एकड़ समझिए। उतना परिवार है, हजारों परिवार विस्थापन हो जाएगा। अब बोलते हैं कि आप लोग को फायदा होगा। क्या फायदा होगा जब हमारे जिससे जीविका चल रहे हैं तो इसमें मर जाएंगे, तो मतलब मरने के लिए बना रहे हो। और जो बन रहा है ये कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने पॉकेट मनी फायदा होगा। किनको फायदा? जितने भी बाहर से आ रहे हैं सबको बसाएगा, जो कि क्वार्टर के नाम पे बसाएगा। हमारे स्वस्थ जो नदी है उसको गंदी किया जाएगा और बिल्डिंग बनेगा, जो कि सोननखा नदी के नाम सुने होंगे। उस नदी का आज हम पीते थे, आज उसको सामने जाएगा ना बदबू ऐसा आएगा कि मर जाएगा। तो आज अब ये भी नदी सुरक्षित है, वो बन जाती है तो समझिए वो तो खुद बीमारी के घर बना रहे। तो स्वास्थ्य के लिए हम लोग को ड्रीम टू कहाँ बना रहे हैं आप बताइए। एक तरफ बोल रहा है कि स्वास्थ्य के लिए बना रहे हैं, एक तरफ जान मार रही है। ये ऐसा नहीं चाहिए। अगर बनाना है, स्वास्थ्य भी रखना है, तो जाइए इस जमीन को छोड़िए, इसे खेती होने दीजिए और ड्रीम टू जहाँ भी बंजर दिखता है बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों से बात करवाया। आखिर देख रहे होंगे कि आप उनके चेहरे कितने ज़्यादा मायूस है। हर लोगों के आंखों में आंसू है और वो आंसू बस यही बात पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी ही ज़मीन क्यों, आखिर जिस ज़मीन से हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे पल रहे हैं, उसी ज़मीन को आखिर क्यों ड्रीम्स टू आप लोगों को बनाना है। और भी बहुत सारे झारखंड में बंजर ज़मीन है और जहाँ पर वास्तविक रूप में ड्रीम्स टू की ज़रूरत है, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छे करने की ज़रूरत है, आप वहाँ क्यों नहीं जाकर ड्रीम्स टू बना रहे हैं। आखिर रिम्स बगल में है और इतना पास में सटाकर ही ड्रीम्स टू का निर्माण क्यों कराना है आपको। आखिर ये जो यहाँ पर लोग बैठे हुए ये हमेशा यही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझिए ना कि यहाँ पर 1000-2000 परिवार लोग इसी ज़मीन से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ से वो लोग खेती करते हैं और तमाम अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई और जितने भी बच्चों का रोज़गार हो गया और शादी ब्याह तक यहीं के धान को बेचकर किया जाता है। लेकिन आज समझिए इस ड्रीम्स टू के लिए इस जगह को चिन्हित किया जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि 2 बार पहले भी ये चीज़ हो चुका है। पुलिस के द्वारा आंसू गैस भी छोड़े जा चुके हैं, पर इन लोगों का कहना यही है कि कृपया करके हमारी ज़मीन को बख्श दिया जाए। अगर आपको ड्रीम्स टू का निर्माण करना भी है तो आप किसी बंजर ज़मीन पर करें, क्योंकि ये उपजाऊ ज़मीन है और ये कहीं ना कहीं इन लोगों की इस यहाँ से पूर्वजों का भी आस्था जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार यहाँ पर ये लोग खेती करते आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम इतने धूप में लोग बैठे हुए थे और हर किसी के बस आंखों में आंसू है और आंसू बस यही पूछ रहे हैं कि कब तक, आखिर हम लोग कब तक ये चीज़ ऐसे ही हर साल करते रहेंगे। हम लोग, इन लोग का बस यही कहना है कि हम लोग को बस ये ज़मीन को छोड़ दिया जाए, हम लोग यहाँ पे अपना जीविका चलाएंगे और आराम से यहाँ जिएंगे। ऐसा ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आगे जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।